उठा ले घूंघटा चांद देख, उठा ले घूंघटा चांद देख। देखिए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई और मेरे बहन, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके एक्सरसाइज 7.3 के 1 by 1 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट। एक और बात बता देते हैं कि इस वीडियो को जो हम बनाने जा रहे हैं, इसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट, इस वीडियो का थ्योरी और कॉन्सेप्ट हम पहले बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसका लिंक हम आपको आई बटन में देख रहे हैं, वो प्लीज़ करके उसे देख के ही आप इस लिंक पे आएँ ताकि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन जो करना है वो इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x + 5 का। आ गया है स्क्वायर तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो पावर रिड्यूसिंग फार्मूला हमारा आज ही के लिए तो है। पावर रिड्यूसिंग फार्मूला याद करिए, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, चलो लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos 2x और डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब अगर यहाँ पे x रहता है तो इस x का यहाँ पे हो जाता है डबल। तो अगर हमें इंटीग्रेशन दिया है साइन स्क्वायर 2x + 5 का, तो यहाँ पे हमारा ये काम कर रहा है x का। तो ये हमारा जो फार्मूला है, वो क्या हो जाएगा इसका 1 - cos और ये बनेगा इसका डबल, यानी कि 2 × 2x + 5, 2x + 5 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इंटीग्रेशन हो गया हमारा 1 - cos। इसको हम 2 से जब गुना करेंगे 2x + 5 में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 4x + 5 × 10 और डिवाइडेड बाई 2। पावर रिड्यूसिंग फार्मूला का यही तो कमाल है कि हमारा cos का आर्गुमेंट को कर दिया लीनियर, और लीनियर कर दिया x को अगर ax + b से रिप्लेस कर दिया तो इंटीग्रेशन हो जाता है आसान। तो अब जो क्या है, इंटीग्रेशन को हम ये 2 को डिवाइड कर देंगे दोनों में, या 2 को कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, तो 1/2 बाहर हो गया और इंटीग्रेशन 1 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे तो dx मौजूद रहता है, तो ये 1/2 तो बाहर हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन cos 4x + 10 करना है आपको dx। तो इसका मतलब ये तो 1/2 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन 4 साइन। तो सबसे पहले तो ये हो गया साइन 4x + 10 और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, x का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि हमको मालूम है इंटीग्रेशन में ax + b से रिप्लेस होता है, तो फाइनली हम इंटीग्रेशन करते हैं जैसे करते हैं, लेकिन हम लोग a से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 हो गया और ये प्लस c। अब आप इस 2 को अगर ये अंदर भेज दें तो ये x/2 माइनस ये हो जाएगा 8, यानी कि साइन 4x + 10 बाहर रहेगा और यहाँ पे आप 1/8 लिख सकते हैं और प्लस c। दिस इज योर आंसर। आप आंसर मिला सकते हैं अपने बुक से। अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट है। याद करो थ्योरी में हमने क्या बताया था कि प्रोडक्ट से, ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट से एडिशन में जाने का भी तरीका है। तो उसके लिए फार्मूला आप देख सकते हो, बगल में आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा साइन ए का काम ये करेगा और बी का काम ये करेगा। तो साइन ए × cos b का फार्मूला साइन हाफ × साइन a + b और प्लस साइन a - b। तो यहाँ पे तो हाफ है और यहाँ पे साइन a + b लिखेंगे। सबसे पहले आप फार्मूला लिखने की आदत डालो, है ना, फार्मूला लिखने की आदत डालो, साइन a + b और प्लस साइन a - b हो गया। अब ये फार्मूला हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे हाफ और इन ब्रैकेट साइन a का नाम 3x प्लस b का नाम 4x, फिर प्लस ये हमारा साइन और a का नाम 3x और माइनस b का नाम 4x dx। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं दोनों पे। तो ये इंटीग्रेशन साइन और ये 4 और 3 7x dx लिख सकते हैं, फिर प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3x में से 4x घटेगा तो -x, और हम जानते हैं कि साइन के अंदर माइनस अगर x रहता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन x dx है ना। तो ये हमारा 1/2 तो इसमें भी जाएगा ना, क्योंकि 1/2 तो ब्रैकेट में था पूरे। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ × साइन 7x का इंटीग्रेशन cos 7x डिवाइडेड बाई 2 विथ माइनस, फिर ये माइनस नहीं होगा क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये cos x + c। तो फाइनली जो आंसर होगा आपका, ये आप जानते हैं कि -cos 7x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 1/2 cos x + c। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से। अरे बाप रे बाप, ये क्या आ गया, 3 ठो प्रोडक्ट।
हम तो 2 ही प्रोडक्ट को ले जाने जानते थे, इसमें तो 3 ठो का प्रोडक्ट दिया है, तो घबरा जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, घबराना नहीं है। सोचना ये है कि ये 6x हो रहा है और ये हमारा 4 और 2 को ले तो 4 2 6/2 होगा। ठीक है जी, तो ये 6 और 2 8, 8/2 4 आ जाएगा। तो इसको और इसको साथ ले लो, क्योंकि आप फार्मूला याद करो लिस्ट में से cos A इंटू cos B का, cos A इंटू cos B का। इनटू से हमको जाना है एडिशन में, बस इतना दिमाग में रखना है, इनटू से जाना है हमको एडिशन में। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन में कि cos 4x को एक साथ कर लेते हैं और ये cos 2x और cos 6x को एक साथ कर लेते हैं। अब यहां पे हम लगाएंगे फार्मूला, ये cos 4x हमारा बाहर रहेगा और यहाँ पे cos A इंटू cos B का फार्मूला, तो हाफ इंटू cos A प्लस B, अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं, और प्लस cos A माइनस B। ठीक है जी, वैसे आप इसमें भी लगा सकते थे फार्मूला इसको छोड़ के, या इन दोनों में भी लगा सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, अब ये जो तुम्हारा हाफ है वो तो कांस्टेंट है ना, और ये दोनों से बाहर है तो उसको तो बाहर ही निकाल लो और इस cos को अंदर लेके चले जाओ। वैसे अभी रुको, a और b का वैल्यू भी तो रखना है इसमें, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो वैल्यूज तो रख लो। तो ये हो गया cos 4x और ये हाफ बाहर ही कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो बचेगा वो बचेगा cos A प्लस B, यानी कि 2x और 6x जुटेगा, लिख ही लो 2x प्लस 6x। जो फास्ट करने वाले लोग हैं वो कर भी लेंगे। ये cos A माइनस B, तो 2x में से 6x घटाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो कि ये 1/2 को हम इसमें भी, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये उसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हाफ इंटू cos 4x इंटू ये cos 6 और 2 8x, फिर 1/2 ये बाहर और ये cos 4x, और यहाँ पे देखना इंटू में, यहाँ पे हम cos ऑफ 4x ही लिखेंगे। अब बोलो ये क्यों? यहाँ पे तो माइनस 4x आ रहा था, लेकिन हमने प्लस 4x क्यों लिखा? क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos के अंदर अगर माइनस रहता है तो वो गायब हो जाता है। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में। ठीक है जी, अब फिर से हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंटू दिख रहा है और यहाँ पे भी इंटू दिख रहा है। तो जब इंटीग्रेशन हमको करना होगा पूरे फंक्शन को, तो फिर से हमारा फार्मूला लगेगा, इसमें भी cos A इंटू cos B है, यहाँ भी cos A इंटू cos B है। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, हाफ जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर रख के चलेंगे। तो इसका मतलब अब हमारा इंटीग्रेशन होगा इसका क्या, ये हाफ बाहर, फिर cos A इंटू cos B का फिर हाफ और फिर cos A प्लस B। तो cos A प्लस B का मतलब ये हुआ ना 4x प्लस 8x, फिर प्लस cos A माइनस B, तो cos 4x माइनस 8x, फिर यहाँ पे प्लस 1/2 बाहर है और cos A इंटू cos B इसमें लगा देंगे। तो ये तो डायरेक्ट हमारा cos स्क्वायर x है, ये भी सोच सकते हैं, या cos A इंटू cos B भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, दोनों से सेम ही चीज़ आएगा। तो चलो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, चलो स्क्रीन पे मत दो, कोई लिख ही देते हैं कि cos स्क्वायर x जो होता है वो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे cos 4x है, तो इंटू होगा तो cos स्क्वायर 4x हुआ, cos स्क्वायर 4x हुआ। तो अगर x था तो उसका डबल 2x था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, मतलब इस 4x का डबल 2 इंटू 4x, तो यानी कि ये 8x हो जाएगा। यानी कि फाइनली आप देखोगे कि ये 1 प्लस cos 2 यानी कि 4 दूना के 8x और डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और हम देखते हैं फार्मूला से, तो ये तो है बाहर है, और एक फार्मूला हमारा cos A प्लस B और cos A माइनस B का तुम्हें चमक रहा होगा। तो यहाँ पे हाफ इंटू cos A प्लस B होता है, तो ये cos A प्लस B लिखो पहले। तो A प्लस B का मतलब 4x प्लस 4x और फिर प्लस में cos A माइनस B, तो cos A माइनस B का मतलब 4x माइनस 4x। तो आप जानते हो ना कि cos 0 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसीलिए ये तो हो गया 1, यहाँ पे 1 और प्लस ये cos 8x, देखो 1 प्लस cos 8x, और ये 1/2 डिवाइडेड बाई 2 था। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/4। इंटीग्रेशन तो चलता रहेगा, तो अब सेपरेट कर दो, आप तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन किसका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 12, यानी कि cos 12x का। फिर ये 1/4 इसमें भी जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। वैसे तुम देखो ध्यान से, तो 1/4 तो बाहर ही है, चलो लिख ही लो, ये भी 1/4 हो गया।
और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस। याद रखना कि अगर कॉस में माइनस आता है ना तो गायब हो जाता है, तो ये कॉस -4x आएगा, वो गायब हो जाएगा। फिर ये 1/4 और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कितना, कॉस 8x। फिर ये 1/4 इसमें भी आएगा, तो ये 1/4, ये जीरो मत कर देना क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो 1/4 × 1 और dx होगा इंटीग्रेशन में। तो ये 1/4 बाहर और cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x और डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है यानी कि 12। फिर ये 1/4 बाहर और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4। फिर ये 1/4 बाहर और cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइडेड बाई 8। फिर प्लस 1/4 बाहर और फिर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। मैच तो कोई नहीं कर रहा है, तो अब आंसर मैच किया कराया जाए और देखा जाए कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 7.3 निकाल लीजिए आप। सेवन पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर था ये 3। तो यहाँ पे देखो 1/4 बाहर है सब में, तो सबसे पहले 1/4 को हम लोग कॉमन कर ही लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, तो ये आपका देखो ये 1/12 बचेगा ना यहाँ से, और ये sin 12x। फिर प्लस वहाँ वाला देखो ये वाला x, 1/4x है ना, 1/4 बाहर तो ये x लिखा हुआ है आंसर में। फिर प्लस यहाँ से देखना ये 1/4 बाहर, ये 8 वाला यानी कि 1/8 और sin 8x। और फिर प्लस ये 1/4 बाहर, ये sin 1/4 और sin 4x और ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। तो कहीं भी मिसिंग नहीं है क्योंकि हमने एकदम स्टेप वाइज आपको चीज़ों को समझाया है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये फिर पावर रिड्यूसिंग फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा और आपको याद होना चाहिए फार्मूला, और याद नहीं है तो कम से कम sin 3x का फार्मूला याद रखे रहो अपने जबान पे। क्या हो जाता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से sin क्यूब x को इधर भेजा जाता है तो 4 के साथ आ जाता है 4 sin क्यूब x। तो ये हो जाएगा आपका 3 sin x और ये उधर जाएगा तो -sin 3x। तो ये 4 भी उधर भेज दो, तो ये 1/4 और ब्रैकेट में हमारा 3 sin x और माइनस sin 3x। अब ये फार्मूला है तुम्हारा sin क्यूब x का, लेकिन यहाँ पे sin क्यूब के साथ आर्गूमेंट चेंज है, ये x का काम करेगा तुम्हारा, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा 2x + 1 है। तो इस फार्मूला को जब लिखोगे तो sin क्यूब x के जगह पे, sin क्यूब x की जगह पे बस ये समझना कि ये x था तो ये भी x था, मैंने सेम था, क्यूब को तो छोड़ना ही है। लेकिन ये x का 3 गुना ये था, यानी कि ट्रिपल, ये x होगा तो उसका 3 गुना उधर लिखना है, 3x लिखना है। तो इसका मतलब ये 1/4 तो बाहर रहेगा फार्मूला में, sin क्यूब x है तो 1/4 बाहर, और ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3 sin x। तो x का तो हमारा वैल्यू यही है 2x + 1, तो ये हमारा 2x, ये हमारा 2x + 1 हो जाएगा। फिर माइनस sin 3x, तो sin 3 और x के जगह पे हमने इसे x माना है, तो ये 3 और x ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये हो जाएगा 1/4 बाहर और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 3 sin 2x + 1 और माइनस साइन ये हो जाएगा 3 गुना के 6x और प्लस 3 एकम 3 ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या करें, बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/4 बाहर, इधर ब्रैकेट भी कर लो, और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम 3 बाहर कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 2x + 1 और dx। फिर माइनस इंटीग्रेशन sin 6x + 3 और dx, और ये 1/4 तो बाहर ही है। तो अब हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि लीनियरली चेंज है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा अब देखा जाए, ये 1/4 तो बाहर रहेगा, कर लो बाहर, और 3 भी बाहर है, वो भी कर लो बाहर। sin 2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x + 1, और x का जो कोफिशिएंट है वो 2, उससे डिवाइड होगा। फिर यहाँ माइनस से रहेगा sin 6x + 3 का इंटीग्रेशन cos 6x + 3, लेकिन माइनस के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा cos 6x + 3 और डिवाइडेड बाई 6 और प्लस c, क्योंकि x का कोफिशिएंट 6 था।
तो अब आंसर मैच करा लो कि 1/4 बाहर है कि अंदर है। तो अब आ जाते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है ना, ये अंदर भेजा हुआ है, तो अंदर आप भेज दो, अंदर आप भेज दो। ये 1/4 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ही देख रहे हैं ना भाई। चलिए, तो ये हो जाएगा अंदर जब जाएगा तो ये हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाई 8 और cos 2x + 1 और फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 1/6 × 24 और cos 6x + 3 और प्लस c। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला यूज किया है, cos 3x का फॉर्मूला यूज किया है। तो वो कैसे, तो ये तो आप रहने दो, -3/8 है वो रहने दो, ये आपका cos 2x + 1 है इसे भी रहने दो, ये 1/24 है इसे भी रहने दो। अब बस इस चीज़ को क्या लिखो कि cos ऑफ ऐसे 3 × 2x + 1 लिख सकते हो आप। अब यहाँ से cos 3 और ये x, तो तुरंत आपको एक फार्मूला नजर आना चाहिए cos 3x का। क्या हो जाता है cos 3x का फार्मूला, तो 4 cos क्यूब x और -3 cos x, तो वो लिख दीजिए आप, आंसर मैच कर जाएगा। तो ये 3/8 और ये cos 2x + 1 और प्लस 1/24 बाहर और cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x, तो 4 cos और क्यूब x, तो ये क्यूब और x का नाम तो यही है हमारा 2x + 1, तो ये 2x + 1 हो गया और -3 cos x, तो 3 cos हो गया और x हमारा 2x + 1। अब ये जो है 1/24 वो दोनों में जाएगा, इसमें भी। तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, ये माइनस, ध्यान से देखिएगा, -3/8 और cos 2x + 1 है। अब ये 1/24 इसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा, तो इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 24 यानी कि 1/6, 4 × 6 = 24 और ये हो जाएगा हमारा cos क्यूब 2x + 1 और इसके अंदर ले जाएंगे तो ये -3 से 8 बार में कट जाएगा, तो 3 × 24 यानी कि 1/8 और cos 2x + 1। अब ध्यान से देखो, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी सेम है, cos 2x + 1 cos 2x + 1, तो इसको रीअरेंज किया जा सकता है और दोनों के डिवाइड में 8 ही है तो जोड़ना भी आसान, दोनों के डिवाइड में 8 भी है तो जोड़ना भी आसान। -3/8 -1/8 तो -4/8 होगा, तो -4/8 और cos 2x + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1 हो जाएगा और प्लस c तो लिखना ही है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 और cos 2x + 1 और प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1 प्लस c। तो इसीलिए थोड़ा सा आंसर रीअरेंज करके लिखना पड़ा आपका। तो -1/2 cos 2x + 1 और प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1 प्लस c। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। इंटीग्रेशन तो हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, cos 3x का फॉर्मूला में यूज करना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करके लाइक करें, इसे प्लीज़ करके लाइक करें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ये गलती कभी मत करना कि sin क्यूब x का फॉर्मूला लिखवाए वो 1/4 3 sin x माइनस sin 3x और cos क्यूब x का फॉर्मूला लिखा है 1/4 3 cos x प्लस cos 3x, वो मत लगाना। वो लगाओगे तो भी बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन आप इसको इस तरह से सोचो, दोनों तरीका से हम आपको बता देते हैं। आप इसको इस तरह से सोचो कि यहाँ पे लिख दो sin x और इनटू लिख दो cos x और उसका लिख दो पावर होल क्यूब और इंटीग्रेशन dx। और एक काम करो, sin x इंटू cos x दिखते ही, sin x इंटू cos x दिखते ही आप 2 से इसमें अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 sin x इंटू cos x का पावर 3। लेकिन ये 2 हम जो मल्टीप्लाई किए वो तो इसमें था नहीं, तो हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे और dx। अब क्या हो जाएगा, ये 2 sin x इंटू cos x क्या फार्मूला हो जाता है,
2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 और इसका पावर 3 बन गया ना एक फार्मूला में। तो ये कितना होगा, ये पावर 3 है ना, तो 2 दूना 4 दूना के 8 बाहर हो जाएगा, यानी कि 1/8 और इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा साइन क्यूब और 2x। अब फिर फार्मूला हम लोग लगाएंगे साइन क्यूब एक्स का। तो अब फार्मूला तो याद हो ही गया होगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 और ब्रैकेट के अंदर 3 sin x माइनस sin 3x। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि ये साइन क्यूब एक्स है, तो हम लोग क्या लिख देंगे अपना आंसर, 1/8 तो बाहर है, 1/4 और ब्रैकेट के अंदर 3 sin x, तो 3 sin x, तो x तो हमारा यही होता है, तो ये हमारा 2x ही है। फिर माइनस sin 3x लिखना होता है, तो sin और 3 इंटू एक्स के जगह पे हम 2x लिख देंगे, sin 3x, तो 3 और x का नाम ये हमारा है 2x, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 1/32 और चौके 32 और इंटीग्रेशन अब हमको बारी बारी से कर लेना है, ये तो कांस्टेंट के बाहर ही रहेगा, तो ये 3 और इंटीग्रेशन हम कर देंगे sin 2x का dx का, फिर माइनस इंटीग्रेशन sin 3 दूना के 6x dx। तो ये 1/32 बाहर और ये 3 भी बाहर और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2x है। फिर यहाँ पे माइनस है, sin 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x, तो ये प्लस हो जाएगा और cos 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस c। ठीक है, तो अब इसमें भी आंसर को देख लिया जाए कि किस तरह से दिया है। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है कि सब फार्मूला लगाया है, तो यानी कि अब ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसके बाद आपका आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये घबराना नहीं है, बल्कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद करना होगा। क्या, सबसे पहले तो आप अंदर भेज ही लो, तो ये हो जाएगा कितना, -3/32 दूना के 64 और ये हो जाएगा cos 2x। फिर उसी तरह से यहाँ पे जब अंदर भेजोगे तो 1/32 में आपको 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 दूना के 12 और 6 या 18 और 1 19 और यहाँ हो गया cos 6x, तो cos 6x को तुम ऐसे लिख लो, cos 3 इंटू 2x, 3 दूना के 6x हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करो आप, प्लस ही तो चलेगा ही आपका, वो नहीं भी लिखो लास्ट में लिख दो आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे -3/64 हुआ और यहाँ से cos 2x का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ cos x क्या हो जाता है, cos 2x बराबर हो जाता है 2 cos स्क्वायर x -1, 2 cos स्क्वायर x -1, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x -1, -3/64 रहेगा। फिर प्लस 1/192 और ये cos 3x का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x, हो गया 4 cos क्यूब x। फिर माइनस 3 cos x, तो ये 3 और ये cos और x की जगह पे 2x और तब ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर x में बदल गया है, लेकिन ये जो है वो cos 2x में है और ये भी cos 2x में है, तो अब हमको फिर से cos 2x को ले जाना होगा cos x के टर्म में, और उसके लिए फार्मूला आप देख सकते हो कि cos 2x का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ cos x हो जाता है 2 cos स्क्वायर x -1, 2 cos स्क्वायर x -1। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन ले लोगे तो फिर छूट जाएगा क्वेश्चन। अंदर भेजो तो ये हो जाएगा -3/64, ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा फिर से 32 और ये तो हो गया है cos स्क्वायर x, तो ये लिख दो cos स्क्वायर x, फिर माइनस माइनस प्लस 3/64, फिर प्लस 1/92, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 चौके 16 है ना, 4 बटे 32 और ये हो जाएगा cos क्यूब x, तो इसको लिख दो cos 2x का पावर 3, फिर माइनस 3 है, ये अंदर जाएगा तो 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/3 छके 18 और 1 और 2 3 चौके 12 और ये हो जाएगा cos 2x। अब फिर cos 2x का फार्मूला वहाँ से लिखोगे और फिर रीअरेंज करोगे तो आंसर आएगा, तो ये -3/32 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 3/64, ये तो कांस्टेंट में जाके मिल जाएगा, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये -1/48 और cos 2x का फॉर्मूला लिख दोगे 2 cos स्क्वायर x -1 और उसका पावर 3, फिर प्लस 1/64 और फिर cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x -1 और प्लस c। अब फिर a प्लस बी का होल क्यूब पे इसको तोड़ना होगा, तब जाके फाइनली आपका आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो हम तो भैया यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, हमारा इंटीग्रेशन हो गया, हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो एक और मेथड से इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको, उसे भी देखिए आप। चलो क्या करो कि इस क्वेश्चन में ना दो तरीका से बना सकते हैं, हम आपको पहले भी बताए थे। तो साइन क्यूब एक्स का अलग फॉर्मूला लिख दो, कॉस क्यूब एक्स का अलग लिख दो। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/4 और इन ब्रैकेट साइन क्यूब एक्स क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 3 sin x और माइनस sin 3x। ये हो जाता है 3 sin x माइनस sin 3x। फिर cos क्यूब x का 1/4 और ब्रैकेट में आपका ये हो जाता है 3 cos x और प्लस cos 3x। तो ये 1/4 ये 1/4 हो गया 1/8 और एक ब्रैकेट में आपका आ गया 3 sin x माइनस साइन 3x और अगले ब्रैकेट में आ गया आपका 3 cos x और प्लस cos 3x dx। इंटीग्रेशन तो करना ही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/8 हमारा कांस्टेंट की तरफ बाहर है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। तो 3 3 जा 9 और sin x इंटू cos x, तो ये हो गया sin x इंटू cos x। फिर इसका मल्टीप्लाई उसमें जाएगा तो प्लस 3 1 जा 3 और sin x और cos 3x, तो ये हो गया sin x इंटू cos 3x। फिर ये माइनस ये हो जाएगा कितना 3 और sin 3x इंटू cos x, तो sin 3x इंटू cos x, क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस प्लस माइनस और sin 3x और cos 3x, तो ये हो गया sin 3x इंटू cos 3x ब्रैकेट क्लोज। अब फार्मूला लगाते जाओ आप, फार्मूला लगाते जाओ आप, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 1/8 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 9 और sin x इंटू cos x। दो फार्मूला, एक तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्या फ़ायदा होगा उससे कि 9 बाहर और 2 sin x इंटू cos x को 9/2 बाहर रहेगा और ये 2 sin x इंटू cos x को हम लिख सकते हैं sin 2x, क्योंकि फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x। फिर प्लस ये हमारा sin a इंटू cos b है, तो sin a इंटू cos b का फार्मूला भी आपको मालूम है ना, क्या हो जाता है 1/2 sin a प्लस b, तो sin x प्लस 3x और फिर प्लस sin a माइनस b, तो ये sin a की जगह पे x माइनस b की जगह पे 3x ब्रैकेट क्लोज रहेगा क्योंकि 3 इंटू में है और 1/2 भी रहता है। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 sin a इंटू cos b, तो ये -3 बाहर और फिर 1/2 और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा sin a प्लस b और sin a माइनस b, है ना। तो sin 3x प्लस x ये हो गया sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b यानी कि sin 3x माइनस x ब्रैकेट क्लोज। फिर ये बचा है माइनस sin 3x इंटू cos 3x, तो ये वाले आर्गूमेंट अगर सेम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 sin a इंटू cos b फिर से हमारा sin 2a हो जाएगा, सॉरी 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू sin 2a, यानी कि हम लोग -1/2 बाहर रहेगा यहाँ का और ये हो जाएगा हमारा sin 6x, क्योंकि sin 2 थीटा हो जाता है तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब ये 1/8 जो है हमारा, ये जो 1/8 है उसको आप सारे के अंदर भी भेज सकते हो, है ना, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो ज़रा किया जाए, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन हमारे हाथ में होने वाला है। ठीक है जी, यहाँ के बाद चलिए तो ये एक काम करते हैं, हम लोग इसको भी अंदर भेजते ही जाते हैं, इसको भी अंदर भेजते ही जाते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 9 एकम 9 और बटे 8 दूना के 16, 9/16 और sin 2x, फिर प्लस ये हो जाएगा 3/2 है हमारा। चलिए तो अब ये 3/2 है, ये अंदर जाएगा तो कटेगा तो नहीं, तो ये 3 एकम 3 ऊपर हो गया और डिवाइडेड बाई में 8 दूना के 16, तो ये 3/16 और ये साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो गया 3 और 1 4x
और ये 3/16 जो है वो इसमें भी जाएगा, तो प्लस 3/16 और ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये अगर साइन के अंदर माइनस रहता है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये प्लस को क्या लिख दो आप, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा साइन कितना 2x, साइन 2x। फिर माइनस ये आपका 3/2 ही है और ये भी 3/2 ही है, तो ये 1/8 जब जाएगा तो माइनस 3/16 होगा, तो माइनस 3/16 हो गया आपका। और साइन का क्या हो जाएगा ये 4x, तो ये साइन का 4x हो गया। ये माइनस जब ये अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3/16 हो जाएगा, और अंदर बचेगा हमारा साइन 2x, और एक ये बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये अंदर जब जाएगा तो माइनस 1/8 दूना के 16 और साइन 6x। ठीक है जी। तो साइन 2x वाला कितना टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है जी। तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, बचेगा हमारा केवल ये साइन 4x वाला, साइन 4x वाला ये है और साइन 4x वाला ये है, तो ये भी कट जाएगा। तो केवल हमारा क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये टर्म और ये टर्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 9/16 बाहर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2। फिर ये माइनस 1/16 बाहर, माइनस 1/16 बाहर, साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है ना, माइनस cos 6x, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस c। तो याद करो ये आंसर हमारा पिछले वीडियोस में, पिछले पार्ट में भी आया था, और उसके बाद हमको फिर cos 2x और cos 6x को भी अरेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका ये कितना हो गया, -9/16 दूना के 32 और ये आपका cos 2x और प्लीज 16 छके 96 91/96 और cos 6x प्लस c। तो आप वही फार्मूला से इसको फिर से एक्सपेंड कर सकते हो, हम तो यही पे आंसर छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही रखने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ फिर से आएंगे। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास, और प्लेलिस्ट में जाना सीख लें। प्लेलिस्ट में अगर जाने सीख लीजिएगा तो आप टर्म 2 का प्रत्येक सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगा एक साथ।